ठीक समझ पूरा। चलिए देखिए अब अपने अंटार्कटिका महादेश को, अब इसका डिफिनीशन लास्ट महादेश है, इसको भी एकदम बढ़िया से याद कर लेना है जितना इस पर लिखा हुआ है। आगे इसका डिटेल्स फिर बताया जाएगा। फिलहाल अभी तत्कालिक के एग्जाम के लिए जो है इसको इतना कम से कम कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक, अंटार्कटिका महादेश, महादेश का नाम है अंटार्कटिका। जो मैप में आप लोग देखिएगा तो मैप में अंटार्कटिका नीचे है, यहाँ है, और ऐसे करके ये पूरा का पूरा महादेश जो है ये अंटार्कटिका है। यहाँ मैप में तो दिखेगा आपको लंबा, ठीक है, लेकिन अंटार्कटिका महादेश इस आकार का है। अंटार्कटिका महादेश लगभग इसी आकार का है। अंटार्कटिका महादेश का पूर्वी भाग ऑस्ट्रेलिया महादेश के समान माना जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश, अंटार्कटिका महादेश का डिटेल्स। अंटार्कटिका महादेश को श्वेत महादेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। क्या है? बर्फ है। अंटार्कटिका महादेश को श्वेत महादेश कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस महादेश को श्वेत महादेश, क्या क्या कहता है वो सब याद रखना है। श्वेत महादेश कहा जाता है किस महादेश को? अंटार्कटिका महादेश को। कारण कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और भूमि वाला जगह एक ही जगह है जिसका नाम है पाल्मर लैंड। बढ़िया से नाम याद रखिएगा, इसका लिख दिए ऊपर में कि इस ये वाला जो क्षेत्र है अंटार्कटिका का, ये वाला क्षेत्र भूमि वाला क्षेत्र है, इसका नाम है पाल्मर लैंड। एक बार एग्जाम में पूछा था कि पाल्मर लैंड द्वीप स्थित है तो अंटार्कटिका महादेश में, याद रखिएगा भूमि वाला क्षेत्र एक अकेला यही है पूरे अंटार्कटिका महादेश में, एक जगह मात्र जिसका नाम है पाल्मर लैंड द्वीप, जो भूमि है जहां मिट्टी पाया जाता है। भूमि तो ऐसे कहिएगा तो पूरा का पूरा भूमि है, जहां मिट्टी पाया जाता है वो है पाल्मर लैंड। तो इस ये याद रखना है सिर्फ कि पाल्मर लैंड कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका महादेश में। कोई दिक्कत? अंटार्कटिका महादेश में तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। वह महादेश जहां सबसे अधिक तेज बर्फीली हवाएं चलती है वह है अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश जिस प्रकार सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, ठीक उसी प्रकार अंटार्कटिका महादेश दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका महादेश। यह 3 महासागरों से घिरा है। प्रशांत महासागर से घिरा है, हिंद महासागर से घिरा है और अटलांटिक महासागर से घिरा है। वो यहाँ ध्यान से देखिएगा मैप पर कि ये है आपका अंटार्कटिका, इधर आ गया प्रशांत महासागर, इधर आ गया अपना हिंद महासागर और ये है आपका अटलांटिक महासागर। तो 3 महासागर से घिरा हुआ महादेश अंटार्कटिका महादेश है। ठीक है, 3 महासागर से घिरा हुआ महादेश अंटार्कटिका महादेश। ठीक, 3 महादेश से घिरा हुआ एक सागर पूछ सकता है आपको, वह सागर जो 3 महादेश से घिरा हो तो उसका नाम है भूमध्य सागर। ठीक, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों घेर के रखा है किसको? भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर से अटलांटिक में जाने के लिए एक ही रास्ता है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। और न तो वो आप तब भूमध्य सागर से स्वेज नहर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए फिर अरब सागर आइए, वहां से फिर हिंद महासागर जाइए, फिर यू आकर कैसे करके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा कहाँ? अटलांटिक महासागर में। उससे बेहतर है कि डायरेक्ट रास्ता जिब्राल्टर जल संधि, जो दुनिया की सबसे गहरी जल संधि है, उससे होके निकल लिया जाए। ठीक, तो दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका। श्वेत महादेश कहा जाता है अंटार्कटिका को। दुनिया में सबसे अधिक तेज बर्फीली हवाएं चलती है किस महादेश में? अंटार्कटिका महादेश में। वह कौन सा महादेश है जो 3 महासागरों से घिरा है? तो वह महादेश का नाम है अंटार्कटिका और वह महासागर का नाम है, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर। ठीक, जिसका नाम अंध महासागर भी कहते हैं। तो ये चीज यहाँ से कंप्लीट हो गया। श्वेत महादेश कहा जाता है बर्फीली हवाएं, शीत मरुस्थल और 3 महासागर से घिरा हुआ है। बढ़िया से याद रखिएगा एक एक चीज को। ठीक, वह क्षेत्र जहां भूमि पाया जाता है वह पाल्मर लैंड है जो अंटार्कटिका में है। ठीक, अब आएगा अंटार्कटिका महादेश में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका यहाँ लिख दिए, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट इरेबस कहिए या एल्ब्रुस कहिए, नाम बढ़िया से याद रखना है।
कि अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस या एल्ब्रुस, माउंट इरेबस या एल्ब्रुस, अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस या एल्ब्रुस। नाम इसका बढ़िया से याद रखना, यही एक अंटार्कटिका में है ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, फिर से एक बार नाम, माउंट इरेबस या एल्ब्रुस, माउंट इरेबस या एल्ब्रुस। ठीक है, पीडीएफ जाएगा, वो भी देख लीजिएगा ग्रुप में, नाम कैसे कैसे है, नाम मिस्टेक ना होना चाहिए। अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस या एल्ब्रुस। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब उसके बाद आइए विश्व में जितना ताजा पानी प्राप्त होता है उसका 75% अकेले, 75% अकेले अंटार्कटिका महादेश से प्राप्त होता है। बढ़िया से एक एक चीज को याद रखिएगा, खास करके फिलहाल में जिनका एग्जाम होने वाला है, कि दुनिया का, विश्व लगा दिए हैं, विश्व का ताजा पानी का लगभग 75% स्रोत अकेले अंटार्कटिका महादेश से प्राप्त होता है, बाकी में 25%, बाकी में 25%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। उसके बाद आइए, ये सिरोही स्थल है एक, अंटार्कटिका महादेश में एक सिरोही स्थल नाम है। सिरोही नाम कैसे पड़ा उस स्थल, मतलब जगह, सिरोही नाम क्यों पड़ा? भारत का एक प्रथम व्यक्ति था जो पहली बार अंटार्कटिका महादेश गए थे। नाम बढ़िया से याद रखिएगा, नाम था उनका जी.एस. सिरोही, जी.एस. सिरोही। भारत के प्रथम व्यक्ति थे जी.एस. सिरोही जो अंटार्कटिका महादेश गए थे, और जिस जगह पर गए थे उस स्थल का नाम ही है सिरोही स्थल। नाम बढ़िया से याद रखिएगा कि सिरोही स्थल कहाँ है, तो अंटार्कटिका महादेश में। नाम कैसे पड़ा, तो भारत के एक प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जी.एस. सिरोही जो अंटार्कटिका महादेश गए थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर वह जगह का नाम रखाया सिरोही स्थल, यही है वो स्थल, सिरोही स्थल। बढ़िया से नाम याद रखिएगा। ठीक, अब याद रखिएगा कि ओजोन छिद्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, बढ़िया से फिर से हो सकता है पूछ दे या ना पूछे, लेकिन आपको याद रखना है। प्रथम बार ओजोन परत में छिद्र, प्रथम बार ओजोन परत में छिद्र सन 1985 में अंटार्कटिका महादेश में ही पाया गया था, और दूसरी बार भी ओजोन परत में जो छिद्र पाया गया वो अंटार्कटिका महादेश में पाया गया। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। याद रखना, ओजोन छिद्र से क्वेश्चन अंटार्कटिका में, कि पहली बार ओजोन छिद्र में जो छिद्र देखा गया था वह अंटार्कटिका महादेश में ही 1985 में देखा गया था, और दूसरी बार भी इसी महादेश में देखा गया था। इस क्षेत्र को, अंटार्कटिका के इस क्षेत्र को लघु अंटार्कटिका कहते हैं। ठीक है, अब इधर याद रखिएगा, एक ऐसा पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी बना है, ध्यान से देखिए, ये है अंटार्कटिका महादेश की पर्वत श्रेणी। तो यार पहले इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद चलेंगे उधर। सिरोही स्थल के बारे में समझ गए कि अंटार्कटिका में सिरोही स्थल क्या नाम है, किस वजह से नाम पड़ा, कि भारत के प्रथम व्यक्ति थे जी.एस. सिरोही जो अंटार्कटिका गए थे, और जिस जगह पर गए थे उस जगह का नाम ही रखा गया सिरोही स्थल। ऐसे अंटार्कटिका महादेश पहुंचने वाले, अंटार्कटिका महादेश पहुंचने वाले पहला कदम जब वो रखा तो दूसरा पैर कहाँ रखा होगा, वही ना। तो चलिए देखिए, पहला कदम नॉर्वे का रहने वाला था, जिनका नाम था ए.जे. वुल, ए.जे. वहरसुकार ल वुल, ए.जे. वुल। पहला कदम किसने रखा था अंटार्कटिका महादेश में? भारत के तरफ से जी.एस. सिरोही, भारत के तरफ से जी.एस. सिरोही। और विश्व में सबसे पहले अंटार्कटिका महादेश में किसने पहला कदम रखा था? तो ए.जे. वुल, ए.जे. वुल। और कहां के रहने वाले थे वो? तो वो थे नॉर्वे के रहने वाले, जिसे मध्यरात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। इसे मध्यरात्रि का देश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आधे रात में सूर्य दिखने लगता है। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिएगा कि नॉर्वे का रहने वाला था ए.जे. वुल, जो अंटार्कटिका महादेश में पहला कदम रखा था। अब पहला कदम रखा होगा तो दूसरा भी वही रखा होगा। ठीक है, क्योंकि एक पैर लेके तो गया नहीं होगा।
अब अंटार्कटिका महादेश की खोज, अंटार्कटिका महादेश की खोज जेम्स कुक ने किया था। याद बढ़िया से रखना है इसको, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया महादेश भारत अंटार्कटिका अंटार्कटिका महादेश पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंटार्कटिका महादेश पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, पहला आदमी नॉर्वे का रहने वाला था एजे वुल। एजे वुल। भारत की तरफ से जीएस सिरोही। खोज किसने किया? तो जेम्स कुक ने खोज किया, जेम्स कुक ने। कोई दिक्कत? पहली बार ओजोन में छिद्र पाया गया था 1985 में अंटार्कटिका में, दूसरा बार भी यही, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। गतिशील महादेश भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है गतिशील महादेश? तो अंटार्कटिका महादेश को, अंटार्कटिका महादेश को श्वेत महादेश, गतिशील महादेश, दुनिया का 5वां बड़ा महादेश। क्या क्या? श्वेत महादेश, गतिशील महादेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां निरंतर लिख दिया, लिखिए यहां ध्यान दीजिएगा यहां बढ़िया से, कि गतिशील महादेश क्यों कहते हैं? ग्रीष्म और शीत ऋतु में, ग्रीष्म और माने ठंडा या गर्मी में, ठंडा और गर्मी में तापमान अलग अलग चेंज होने के कारण बर्फ है, ज्यादा गर्मी पड़ा तो बर्फ पिघलेगा, ठंडी पड़ा तो बर्फ जमेगा। इस प्रकार है कि शास्त्र के अनुसार भी कि जो सृष्टि है इसका प्रतिदिन सृजन भी हो रहा है और इसका विनाश भी हो रहा है। नित्य दिन 24 आवर, शास्त्र के अनुसार भी और ज्योग्राफी के अनुसार भी। जो शास्त्र हो गया, ज्योग्राफी बताता है कि टेम्परेचर जब हाई लो होता है, अगर गर्मी ज्यादा पड़ गया तो अंटार्कटिका महादेश बर्फ है पिघलेगा तो जल का स्तर बढ़ेगा। आज जैसे ठंडी पड़ा तो जो जल है पहले से वो भी धीरे धीरे क्या होगा? जमेगा। तो इसका क्षेत्रफल निश्चित नहीं है अंटार्कटिका महादेश का, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, क्योंकि यह क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा? इसका ठंडा है कि गर्मी। ठंडा रहते ठंडा, गर्मी, ठंडा रहते तो बढ़ते, गर्मी रहते तो घटते, ठीक है। गतिशील महादेश इसलिए कहा जाता है कि यह निरंतर बनते रहता है और बिगड़ते रहता है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महादेश है कौन है? अंटार्कटिका। दुनिया का सबसे 5वां सबसे बड़ा महादेश है अंटार्कटिका। इसका क्षेत्रफल लगभग में होगा, ठीक है, जब भी होगा तो लगभग में होगा। देखिए यहां ध्यान से, 14-20 पर क्या जीरो? 4 जीरो। 14-20 पर 4 जीरो। 14-20 पर 4 जीरो, मतलब इसका कि 14,20,000, 1,42,00,000 डायरेक्ट। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महादेश है। अंटार्कटिका महादेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महादेश है। इसका जो क्षेत्रफल है यह फिक्स नहीं होगा, क्योंकि यह निरंतर बनता है और निरंतर बिगड़ता है। इसका बनना और बिगड़ना इसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि गर्मी है या ठंडा। फिलहाल इसका जितना लिखे हैं उसको याद रखना है कि 1,42,00,000, 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन? अंटार्कटिका महादेश 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका अंटार्कटिका महादेश। ये एक्यूरेट नहीं है, लगभग में जब भी होगा तो लगभग में होगा। और विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। किसे? अंटार्कटिका महादेश को। अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया आपका कि इसे क्या क्या कहा गया? श्वेत महादेश कहा गया, गतिशील महादेश कहा गया। गतिशील क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है यह शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में बदलती है और शीत ऋतु में बनती है। गर्मी पड़ेगा तो पिघलेगा, ठंडी होगा तो फिर पानी भी बर्फ बन के जमेगा। पाल्मर लैंड स्थित है, यहाँ स्थित है। सब दुनिया में सबसे तेज ठंडी हवाएं तो अंटार्कटिका महादेश में। विज्ञान को समर्पित महादेश तो अंटार्कटिका महादेश। क्षेत्रफल तो 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर लगभग। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महादेश भी यही है। अब आ जाइए, अभी अंटार्कटिका महादेश का ये तरफ भाग खत्म। इसमें एक चीज और बताए कि इसमें एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस या एल्बरस। नाम याद रखिएगा बढ़िया से। 3 महासागर से घिरा महादेश अंटार्कटिका
अब बताइए ये क्या है? ये है आपका पर्वत, और इस पर्वत का नाम एकदम बढ़िया से याद रखिएगा कि इस पर्वत का नाम है क्वीन माड पर्वत। कौन माड? क्वीन माड पर्वत। इसे ट्रांस आर्कटिक पर्वत भी कहते हैं। तो आपको ट्रांस आर्कटिक पर्वत यह आने का संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक लिख ले है पहले से, कोई भी मार देगा अंटार्कटिका महादेश, ठीक है। आर्कटिक नाम से एक आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक नाम से एक आर्कटिक महासागर है, ठीक है। फिलहाल याद रखिएगा कि वह पर्वत जो अंटार्कटिका महादेश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उसका नाम है क्वीन माड पर्वत या ट्रांस आर्कटिक पर्वत। ध्यान से देखिए बोर्ड पर कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कि वह पर्वत जो अंटार्कटिका महादेश को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है, उस पर्वत का नाम क्वीन माड या ट्रांस आर्कटिक पर्वत है, ठीक है। यह लिख दिया ऊपर में, 2 बराबर भाग में बांटता है। किसे बांटता है? तो अंटार्कटिका महादेश को बांटता है। अंटार्कटिका महादेश की सबसे लंबी नदी का नाम है ओनेक्स। क्या नाम है? ओनेक्स। बढ़िया से याद रखना इसको। अंटार्कटिका महादेश की सबसे लंबी नदी का नाम है ओनेक्स नदी। कौन नदी? ओनेक्स नदी। उसके बाद आएगा कि हर महादेश में आपको सर्वोच्च उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु दोनों बताए, तो इसलिए अंटार्कटिका महादेश में भी एक सर्वोच्च बिंदु है और एक न्यूनतम। न्यूनतम को गहनतम भी कह सकते हैं, ठीक है, गहराई में रहता है। अब देखिए सर्वोच्च बिंदु इसको क्या है? इसका किसका? अंटार्कटिका महादेश का। अंटार्कटिका महादेश के सर्वोच्च बिंदु का नाम है विंसन मैसिव। क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, अभी हाल फिलहाल में नहीं पूछा है, बहुत पहले पूछ चुका है, हो सकता है आ जाए। कि यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट रहा आपका। कि अंटार्कटिका महादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन मैसिव, यह लिख दिए हैं बगल में। अफ्रीका महादेश की सर्वोच्च बिंदु भी है और ऊंची चोटी भी है विंसन मैसिव। विंसन मैसिव सर्वोच्च बिंदु भी है और ऊंची चोटी भी है। विंसन मैसिव हाइट है 5140 मीटर, 5140 मीटर। तो अब अंटार्कटिका महादेश वह पर्वत जो अंटार्कटिका महादेश को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है, तो क्वीन माड या ट्रांस आर्कटिक पर्वत। अंटार्कटिका महादेश की सर्वोच्च बिंदु, तो इसका नाम है विंसन मैसिव। विंसन मैसिव सर्वोच्च बिंदु कहिए या अंटार्कटिका महादेश की ऊंची चोटी कहिए। पाल्मर लैंड स्थित है अंटार्कटिका महादेश में। वह जगह जहां भूमि पाई जाती, मिट्टी पाई जाती है, वह है पाल्मर लैंड। इसे श्वेत महादेश कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक तेज बर्फीली हवाएं कहां चलती है? तो अंटार्कटिका महादेश में चलती है। विज्ञान को समर्पित महादेश अंटार्कटिका महादेश। वो इसका क्षेत्रफल 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महादेश, ठीक है। इसे गतिशील महादेश भी कहते हैं क्योंकि निरंतर बनता और विग्रह है। दुनिया में सबसे पहले ओजोन छिद्र पाया गया अंटार्कटिका में, दूसरी बार भी यही, ठीक। अब इस ट्रांस आर्कटिक, इसका नाम ट्रांस आर्कटिक या क्वीन माड पर्वत। अब उस पर्वत से इस तरफ वाले भाग को लघु अंटार्कटिक कहते हैं। लघु मन छोटा, लघु मन छोटा, दीर्घ मन बड़ा, वृहत्तम मन बड़ा। तो लघु अंटार्कटिका कहते हैं अंटार्कटिका क्वीन माड पर्वत से इस तरफ वाले भाग को, ठीक। अब आइए अंटार्कटिका महादेश की सबसे लंबी नदी ओनेक्स नदी। सबसे लंबी नदी ओनेक्स नदी। सबसे ऊंची चोटी हो गया विंसन मैसिव, सर्वोच्च बिंदु भी और सबसे ऊंची चोटी भी, ठीक। अब आइए उतना सर्वोच्च बिंदु। अब आइए न्यूनतम बिंदु या गहनतम बिंदु। तो न्यूनतम बिंदु या गहनतम बिंदु को कहते हैं बेंटल ट्रेंच। बेंटल ट्रेंच नाम याद रखिए। ट्रेंच माने गड्ढा, ट्रेंच माने खाई, ट्रेंच माने खाई, ठीक है। दुनिया का सबसे गहरी खाई है, 2 खाई है, 2 गहरी खाई है, बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। प्रशांत दुनिया, ऐसे तो दुनिया में सबसे गहरी है मरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में, ठीक। उसी के बगल में है एक मिननाओ की खाई भी, मिननाओ ट्रेंच, वो भी है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई, तो उसका नाम है प्यूर्टो रिको। उसका चलिए देखिए दक्षिण में अंटार्कटिका महादेश का। अब आ गया आपका अंटार्कटिका महादेश का सबसे दक्षिणी ध्रुव। अंटार्कटिका महादेश के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था एमंडसन। नाम बढ़िया से याद रखिएगा।
कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भी नॉर्वे के रहने वाले ही थे, नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। मध्य रात्रि का देश कहा जाता है किसे? नॉर्वे को। फिलहाल यहाँ याद रखिए ये कि अंटार्कटिका महादेश के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था एमंडसन, ठीक है। ऐसे खोज किया जेम्स कुक ने। उसके बाद भारत के जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जीएस सिरोही। दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने अंटार्कटिका महादेश पर कदम रखा था वो नॉर्वे का ही रहने वाला था, नाम था एजे वुल। एजे वुल। दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचने वाले व्यक्ति थे एमंडसन, वो भी नॉर्वे के ही रहने वाले थे, ठीक है। अब जो है देखिए, खोजते खोजते मिल गया। अभी तक खोज सुन पढ़ रहे थे, खोज रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि उस महादेश का सबसे ठंडा जगह और सबसे गर्म जगह। यहाँ तो गर्म का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। दुनिया का सबसे ठंडा जगह मिल गया। दुनिया का सबसे ठंडा जगह है वोस्टक। जगह का नाम वोस्टक है। कहाँ? अंटार्कटिका महादेश में है। कहाँ? अंटार्कटिका महादेश में। और उसी वोस्टक में रूस का रिसर्च सेंटर है। किसका रिसर्च सेंटर है? रूस का रिसर्च सेंटर है। आरआरसी लिख देते हैं, आरआरसी, रशियन रिसर्च सेंटर, रशियन रिसर्च सेंटर वोस्टक में। कहा? विश्व का सबसे ठंडा जगह अंटार्कटिका महादेश का वोस्टक, जहां रूस का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। और वहां का तापमान कितना है? तो -95 डिग्री सेल्सियस, -95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब ऐसे जो कीजिएगा भाप जम जाएगा ठंडी में, ठीक। ऐसे पकड़ के फिर उसको अंदर डालना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा जगह है वोस्टक, जहां रूस का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। और उसका तापमान है -95 डिग्री सेल्सियस और वह दक्षिणी ध्रुव के पास है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंडसन, वो भी नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है। अंटार्कटिका महादेश की सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम है ओनेक्स नदी। ओनेक्स नदी। अब ऊंची चोटी का भी बता दिए। अब वही सर्वोच्च बिंदु है विंसन मैसिव। हाइट कितना है? तो 5140 मीटर, 5140 मीटर। हाँ, अब देखिए इधर इस जो पर्वत का ये वाला भाग क्या कहलाया? लघु अंटार्कटिका। इस पर्वत से इस तरफ वाला भाग कहलाया आपका वृहद अंटार्कटिका, माने बड़ा अंटार्कटिका का बड़ा भाग, ठीक। अब 3 चीज बचा है, इसको भी बढ़िया से याद रखिएगा, ये अपना चीज है, ठीक है। पहला चीज है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री ये भारत का रिसर्च सेंटर है, ये भारत का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। ईस्वी इसका कंफर्म नहीं है, ईस्वी कोई लोग अपने से ढूंढ लीजिएगा गूगल पर या कोनो भी बुक में, क्योंकि सब बुक में सब तरह से ईस्वी दे दिया है। खुद कंफ्यूज हो गए कि ईस्वी कितना इसका है, ठीक है। एक बार सबको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए अब दो चार चीज और बचा है, उसको भी ध्यान से देख लिया जाए। अब ये भारत का चीज आएगा, ठीक है। भारत का सबसे पहला रिसर्च सेंटर ये कहाँ? अंटार्कटिका महादेश में। भारत का सबसे पहला लिख दिया दक्षिण गंगोत्री। आईआरसी का मतलब हुआ इंडियन रिसर्च सेंटर, आरआरसी का मतलब हुआ रशियन रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो रशियन का रिसर्च सेंटर यही है वोस्टक में। यहाँ अमेरिका का भी रिसर्च सेंटर है, उसका नाम L1, L2, L3, L4, L5 तक लिखा हुआ है, ठीक। तो अमेरिका का भी रिसर्च सेंटर है, 500 प्लस है उसका। ऐसे याद रखना है कि रूस का वोस्टक में ही रिसर्च सेंटर है और वोस्टक दुनिया का सबसे ठंडा जगह है और -95 डिग्री उसका तापमान है वहां का। दक्षिण गंगोत्री भारत द्वारा स्थापित किया गया प्रथम रिसर्च सेंटर है। यह 1983 में स्थापित किया गया था। 83 हाइफन देके 84 लिखे हैं, ठीक है। जो ऑप्शन वहां है वही मारिएगा पहले, लेकिन ध्यान रखिएगा 1983। तो भारत द्वारा प्रथम आईआरसी इंडियन रिसर्च सेंटर जो स्थापित किया गया अंटार्कटिका महादेश में, वह 1983 में यह पहला अभियान था, ठीक है। उसके बाद दूसरा अभियान आया मैत्री। दूसरी बार जब अंटार्कटिका महादेश में गए लोग तो वहां मैत्री
मैत्री इंडियन रिसर्च सेंटर, नाम याद रखिएगा, ये था गंगोत्री। पहले दक्षिण गंगोत्री दक्षिणी भाग में है तो इसलिए इसका नाम रखा दक्षिण गंगोत्री। दूसरा बार अगर अंटार्कटिका महादेश में जाया गया तो उसका नाम रखा मैत्री इंडियन रिसर्च सेंटर, और यह 1989 में स्थापित किया गया था अंटार्कटिका महादेश में, ठीक। और एक आएगा आपका भारतीय, एक आएगा आपका भारतीय इंडियन रिसर्च सेंटर, भारतीय IRC, IRC मतलब इंडियन रिसर्च सेंटर, भारतीय 2015 में स्थापित किया गया है। इसको थोड़ा बढ़िया से याद रखिएगा कि भारत का 3 गो रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका महादेश में है, रूस का एगो वोस्टक में, भारत का पहला है दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में स्थापित किया गया पहले अभियान के दौरान। और दक्षिण गंगोत्री की दूरी दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर है। क्या किलोमीटर है? मतलब अंटार्कटिका महादेश का जो दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण गंगोत्री की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है। कहां से? दक्षिणी ध्रुव से। भारत का जो दक्षिण गंगोत्री पहला रिसर्च सेंटर है जो 1983 में स्थापित किया गया, उसकी दूरी 2500 किलोमीटर है। तो पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री, उसके ऊपर जाइए मैत्री मैत्री हो गया आपका 1989 में, और उसके बाद जाइए 2015 तो आपका आ जाएगा गंगोत्री। ये इतना चीज बढ़िया से याद रखना है। एक चीज हम यहाँ भूल जाते हैं अभी फिर एक बार, इसका नाम है, इस जल संधि का नाम है ड्रैग पास, इसका नाम है ड्रैग पास, और वह ड्रैग पास यहाँ है। ये हुआ आपका यहाँ क्या कहते हैं इसको, अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश यहाँ से यहाँ तक है ऐसे करके। अब है ही हो गया आपका दक्षिण अमेरिका महादेश, यहाँ से यहाँ अंटार्कटिका, यहाँ से यहाँ दक्षिण अमेरिका। अब आपको बताए थे पहले भी कि समंदर में पतली रास्ता को जल संधि कहते हैं, उससे थोड़ा अगर चौड़ा रहता है तो उसको चैनल कहते हैं, अगर उससे भी ज्यादा चौड़ा है तो उसको पास कहते हैं। तो यही है आपका ड्रैग पास। ड्रैग पास दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका महादेश को अलग जो करता है उसका नाम है ड्रैग पास। यहाँ ऊपर में लिख दिए दक्षिण USA मतलब दक्षिण अमेरिका, और ये नीचे अंटार्कटिका है, यही है दक्षिण अमेरिका, और यहाँ है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो ये द्वीप है उसका नाम है ग्राहम द्वीप। कौन द्वीप? ग्राहम लैंड कहते हैं इसे, लैंड मतलब भूमि, ठीक, ग्राहम लैंड। और ऊपर में आ गया आपका दक्षिण अमेरिका। इसी बीच के रास्ते को ड्रैग पास कहते हैं, ड्रैग पास जल संधि कहते हैं। इति श्री रेवाखंडे इतो अध्याय समाप्ते वाच। जय हिंद, जय भारत।